ये खाली पोस्टरबाजी का काम कर रहे हैं, पोस्टरबाजी से राजनीति कर रहे हैं। आज इतनी हालत खराब हो गई है, एमसीडी के कर्मचारी जिस झाड़ू को लेके ये चले थे, उन सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, वो सफाई नहीं करते हैं। अरे आप जाइए किराड़ी में, जाइए बुराड़ी में, क्या बुरी हालत है वहाँ पे, आप जाके देखिए वहाँ पे। आप लोग खाली राजनीति करते हैं, जो मॉडल की बात करते हैं वो मॉडल कहीं है नहीं। गलती किसी की भी हो, ये होनी नहीं चाहिए। राजनीति करिए, लेकिन यहाँ के निवासियों के साथ, यहाँ के कर्मचारियों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी कहता है कैसे करूं, भूखे पेट कैसे सफाई करूं। ये सरकार हमें तनख्वाह नहीं दे रही है। कोरोना काल में आज लोग भूखे सो रहे हैं, उनकी तनख्वाहें हैं। ये दिल्ली के ही नागरिक हैं जिनको आपने पैसा बांटना है, और ये दिल्ली के ही नागरिक हैं जिन्होंने आपको जिताया है और सीएम की कुर्सी पे बिठाया है। केंद्र सरकार को दोष देते हैं, कभी आप किसी को दोष देते हैं, कभी आप किसानों के साथ जाके मिल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पब्लिक जान गई है, और आप जो है आपको इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। नमस्ते। राजधानी दिल्ली के अंदर राजनीति चल रही है। एमसीडी दिल्ली सरकार पर 13,000 करोड़ न देने का आरोप लगा रही है। वहीं दिल्ली सरकार कह रही है कि जो एमसीडी है उसने 2,500 करोड़ का घोटाला किया है। मैं इस वक्त इस पार्क में बैठा हुआ था अपने कैमरामैन के साथ। यहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग उस घोटाले पर, या वो 13,000 करोड़ जो नहीं दिए हैं अभी तक एमसीडी को दिल्ली सरकार ने, उस पर चर्चा कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी चर्चा से आपको भी रूबरू कराया जाए। तो आइए, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं भाजपा का जिला संयोजक स्वच्छ भारत अभियान का दायित्व मेरे पास है। तो आज हम इस पार्क में अपनी 7 पॉकेटों के यहाँ भाजपा समर्थकों के साथ, और यहाँ पब्लिक खूब आती है, ये झंडा पार्क है यहाँ, तो पब्लिक संडे को अच्छी इकट्ठी होती है। तो सुबह 9 बजे से थे। तो आज हम ये चर्चा के लिए आए थे कि लोगों को ये मैसेज दें कि 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे किया, लोग उससे रूबरू हो जाए। तो इसीलिए हम चर्चा कर रहे थे यहाँ, इसीलिए हम लोग बैठे थे। तो क्या चर्चा आपकी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, सीधी सीधी इसी बात है। आज हमारी एमसीडी 13,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है दिल्ली सरकार से, और इसका विश्लेषण लोगों के पास नहीं है। लोग कह रहे हैं कि एमसीडी इसमें राजनीति कर रही थी, तो हम उसी एक्सप्लेनेशन के लिए बैठे थे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन 243 में आप जाएंगे तो सीधा सीधा उसमें डिस्क्राइब है कि आप जो भी टैक्सेशन स्टेट सरकार कलेक्शन करती है उसका कुछ परसेंटेज वहाँ की एमसीडी को जाता है। इसी के लिए दिल्ली ने वित्त आयोग का गठन किया था, और उसमें डिसाइड हुआ था कि 12.5% टोटल बजट का 12.5% एमसीडी को पहुँचेगा। तो उसी के लिए हम चर्चा करने जा रहे थे कि जो हमारा राइट बनता है, जो एमसीडी का 12.5% के हिसाब से ये 4,900 कुछ करोड़ रुपए 4,900 कुछ करोड़ रुपए बनता है, तो पिछले 6 साल का है। तो ये जो बकाया है 13,000 करोड़ रुपए हमारा, वही हम डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए पार्कों की हालत देखिए, एमसीडी के अंडर आता है। एमसीडी के पार्क में मीटिंग हमने इसलिए रखी थी। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि आज इसकी हालत देखिए, ना कोई सफाई वाला है, ना कोई कटिंग वाला है। हम यहाँ से खुद कलेक्शन के लिए पैसे रखते हैं, अपने पैसों से यहाँ पे घास की कटिंग कराई जाती है, अपने पैसों से डीजल डलवा के यहाँ मशीनें चलवाई जाती हैं। कोई पार्क में जब पानी की दिक्कत होती है तो यहाँ के लोग मिल के उसको ठीक कराते हैं। नहीं, दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने 2,500 करोड़ रुपए आप लोगों को दिए थे और आप लोगों ने उसका कोई कार्य नहीं किया। जैसा कि आपने बताया कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं है एमसीडी की ओर से, वो कह रहे हैं पैसा हम दे चुके हैं, अब विकास क्यों नहीं है? नहीं कर दिया। तो जिस पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ तो उसमें घोटाला कैसे? तो ये तो मूर्खता बनाने की बात चल रही है। केजरीवाल बरगला रहे हैं, पब्लिक को परेशान करने पे लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं है। यदि ये आज जो सिविक सेंटर है हमारे नॉर्थ एमसीडी में आता है, जब वहाँ साउथ एमसीडी का ऑफिस था तो कुछ किराया उसको देना था, तो एमसीडी ने एमसीडी का उस चीज़ को जो किराया माफ़ किया, तो ये उसी घोटाले की बात कर रहे हैं। जिस पैसे का लेन देन नहीं हुआ, जिस पैसे का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ, तो उसमें घोटाले की बात ही नहीं आती। तो ये मूर्ख बना रहे हैं, ये खाली पोस्टरबाजी का काम कर रहे हैं, पोस्टरबाजी से राजनीति कर रहे हैं। आज इतनी हालत खराब हो गई है, एमसीडी के कर्मचारी जिस झाड़ू को लेके ये चले थे, उन सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, वो सफाई नहीं करते हैं। आप कोरोना वॉरियर की बात करते हैं, आप कुछ तो कर नहीं पाए यहाँ पे दिल्ली में। वो कोरोना वॉरियर्स जो आपकी एमसीडी में जो अपनी हॉस्पिटल में जो बहनें थी, नर्सें थी, जो काम कर रही थी वहाँ पे, हाँ, उनको सैलरी नहीं मिली है। वो डॉक्टर जो काम कर रहे थे उनको सैलरी मिली है। तो ये दुर्भाग्य ही तो है। क्या है? आप बहुत गंदी राजनीति इस पे कर रहे हैं। आपको परिवार नहीं दिख रहे जिनका पेंशन से एमसीडी से काम चल रहा था। बहुत सारा सोशल मीडिया आप उठाइए,
सर, ये मान लिया जाए, नहीं, ये मान लिया जाए कि जो अभी 1 साल बाद एमसीडी का इलेक्शन है 2022 में, क्या इसके लिए राजनीति दिल्ली के अंदर? बिल्कुल 100%। मेरा तो पर्सनल यही मानना है कि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एमसीडी नहीं आ रही, आप मीडिया पे जाके बोलते हैं एमसीडी हमें दे दीजिए, हम लोग काम करके दिखाएंगे। अरे आप जाइए किराड़ी में, जाइए बुराड़ी में, क्या बुरी हालत है वहाँ पे, आप जाके देखिए वहाँ पे। आप लोग खाली राजनीति करते हैं, जो मॉडल की बात करते हैं वो मॉडल कहीं है नहीं। आप वो एकदम झूठा आपने आश्वासन बना दिया, आपने डेमो पीस 1-2 तैयार किए हैं, उनको दिखा के आप पब्लिसिटी करते हैं, और किसी भी चीज़ की सच्चाई धरातल पे नहीं है। बिल्कुल केजरीवाल पोस्टर की राजनीति करता है, वो पोस्टर का पैसा लगाता है, आज युवाओं को बरगलाने का काम वो कर रहा है। आप ये बताइए, एक युवा को पैसा 15 से 16 हज़ार रुपये मिलेगा, उसको आप कोरोना वॉरियर करके या फिर आप बोलते हैं उसको सेवक बना के रेड लाइट पे खड़ा कर देते हैं, और वो पोस्टर लेके खड़ा हुआ है, वो कोई काम नहीं करता। उसको आप युवा की डायरेक्शन क्या दे रहे हो? काम करके पैसा कमाए। नहीं, आम आदमी पार्टी का रुपया मिलता है पर डे, वो युवा कहाँ जाएगा? ना तो वो कोई हाथ का काम सीख रहा, ना कोई टेक्निकल काम सीख रहा, ना कोई बातें कर रहा। आप खाली राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे भी। वो बोर्ड लेके अपने 7 परिवारों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी का पूरा दलबल अभी उत्तर प्रदेश को रवाना है, वही है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए राजनीति हो रही है? अरे ये तो मूर्खता है इस केजरीवाल की, इस कंजर सरकार की। आप कह रहे हैं कि ये तो पंजाब में भी गए थे, पंजाब के जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो रहे थे इतना बड़ा अरेंजमेंट कर दिया था कि वो पंजाब में सरकार बना रहे हैं। ये लोग इनका मतलब माइंड कुछ हो रहा है। आपने एक कुमार विश्वास का वीडियो देखा था? मैं कुमार विश्वास के वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ये किस तरह की राजनीति करता है। कुमार विश्वास इन्हीं में से, इन्हीं रीजनों से छोड़ के निकला है। जब वो वहाँ उस वीडियो के माध्यम से अब जो बता रहा था, मैं वो शब्द आपको बताता हूँ कि केजरीवाल अमित सिसोदिया से बात कर रहे हैं कि दिल्ली का तू बढ़िया पसंदीदा हो गया, तू इसको संभालना, मैं केजरीवाल वहाँ मैं पंजाब पहुँच जाऊँगा। तो ये कहीं नहीं पहुँचेंगे, ये दिल्ली में समाप्त हो जाएंगे। ऐसा आदमी जो इतनी तुष्टीकरण की राजनीति करता है, ठीक है ना। कहीं आप बोलते हो कि आप कोरोना के टाइम में आप बाहर नहीं निकलोगे, लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे, कहीं आप किसान आंदोलन में खड़े नज़र आते हो। तो ये दो पक्षी बातें नहीं चलती। तो ये बहुत गंदी राजनीति ये कर रहा है। जो मैं यहाँ आप चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैसेज, यहाँ दिल्ली वासियों के मैसेज देना चाहता हूँ, इसकी राजनीति को आप जड़ से समझिए। ये आदमी कहीं भी दिल्ली के स्वस्थ, दिल्ली के भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहा, कहीं भी इस धरातल पर नहीं टिक रहा है। ये फ्री फैक्टर लेने में कामयाब तो जरूर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी ये सरकार दोबारा बना पाया। लेकिन मेरे को नहीं लगता है, देश का युवा है, दिल्ली का युवा समझदार है, चीज़ें जान गया है, वो पढ़ना भी जानता है, पढ़ाना भी जानता है, सीखना भी जानता है, सिखाना भी जानता है। तो अब की बार इसको एमसीडी के इलेक्शन में भी और वैसे भी धरातल से उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो यहाँ पे जो और लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। तो भूपेंद्र शर्मा जी ने आपको बड़े ही विस्तार से बताया कि इनकी चर्चा कहाँ तक पहुँची थी। आपके क्या विचार हैं? पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रेम कुमार शुक्ला है, मैं शहीद स्मृति चेतना समिति का संस्थापक हूँ जी, और समाज की चिंता करता हूँ। और मुझे बड़ा दुख है कि मैं दिल्ली जैसे विकसित शहर में रह रहा हूँ और यहाँ राजनीति हो रही है स्वच्छता को लेकर के। स्वच्छ कर्मियों को आज 6-6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के सर्वाधिक विकसित शहर में और राजधानी शहर में इस तरह की राजनीति के लिए सरकारें नहीं चुनी गई थी। मेरा कहने का मतलब है, जो काम करता है उसको वेतन का हक है, वेतन पहले मिलना चाहिए, काम उसके बाद होता है। और स्वच्छता का काम तो सबसे पवित्र काम माना गया है। आज उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? अगर नीतियां जो पहले से बनी थी तो अब क्या दिक्कत आ गई है? दिल्ली का हिस्सा जो नगर निगम का है वो नगर निगम को मिलना चाहिए, जो दिल्ली सरकार का हिस्सा दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। गलती किसी की भी हो, ये होनी नहीं चाहिए। राजनीति करिए, लेकिन यहाँ के निवासियों के साथ, यहाँ के कर्मचारियों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप अपनी पार्टी का विस्तार करें, आप अपना विकास करें, लेकिन देश के जो नागरिक है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मैं क्या देख रहा हूं? अगर 13,000 करोड़ की बात है तो नगर निगम को देना चाहिए। अगर वो 2,500 करोड़ का आरोप लगा रहे तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट में हर फैसला होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल। केवल राजनीति के लिए राजनीति न करें, ये बहुत दुखद है।
आज दिल्ली को दुनिया के नक्शे में बहुत आदर और सम्मान के साथ देखा जा रहा है। वहाँ की गलियों में गंदगी पड़ी है, वहाँ के पार्कों में गंदगी पड़ी है। ये पार्क आप देख लीजिए, यहाँ सफाई की बात होती है, सफाई कर्मचारी कहता है कैसे करूं, भूखे पेट कैसे सफाई करूं। ये सरकार हमें तनख्वाह नहीं दे रही है। कोरोना काल में आज लोग भूखे सो रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम इनको कोरोना से बचाएंगे, अरे वो भूख से मर जाएंगे, कोरोना से क्या बचाओगे। तो व्यवस्था करनी चाहिए, ये बात सड़कों पे नहीं आनी चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा कोफ्त है कि जिस शहर में सुप्रीम कोर्ट भी है, जिस शहर में संसद है, जिस शहर में राज्य की विधानसभा है, जिस शहर में आपकी नगर निगम का सबसे बड़ा दफ्तर है, और वो लोग छोटी छोटी बातों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि ये लोकतंत्र ना होकर के ये कोई कबीलाई सरकारें हों। ये तो कबीलाई सरकारों में हुआ करता था कि कोई किसी का रख लेता था, कोई किसी को नहीं देता था। मेरा कहना है बहुत गलत है, ये परंपरा बंद होनी चाहिए। नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नहीं हमें चाहिए ऐसे नगर निगम। हर चीज नेताओं के लिए, हर सुविधा नेताओं के लिए, और बाकी लोग भूखे मरे। ये लोकतंत्र नहीं था, गांधी जी का ये लोकतंत्र नहीं था, आजादी देने वालों का ये लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र में लोग की चिंता पहले होनी चाहिए, गरीब की चिंता पहले होनी चाहिए, मजदूर की चिंता पहले होनी चाहिए, फिर अपनी चिंता। तुम तो सेवक हो, तुम सेवक की भांति रहो। तुम राजा बनने की क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे लिए बड़े बड़े कार, बड़े बड़े बंगला, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर सक्षम हो, सेवा करने के दम है तो सेवा में आओ, नेतागिरी करो, नहीं तो छोड़कर चले जाओ। जय हिंद, जय भारत। देखिए और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं। देखिए सीमाओं पर किसान आंदोलन है, अंदर एमसीडी का आंदोलन है, और एक तरफ जो दिल्ली सरकार है वो आरोप लगा रही है कि 2500 करोड़ का एमसीडी ने घोटाला किया है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव शर्मा है, मैं इंटरनेशनल कोच भी हूँ और इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा अपना एक सोच ये है कि 13,000 करोड़ का जो बकाया जो है वो कर्मचारियों का है, वो कर्मचारियों को देना है, उनकी तनख्वाहें हैं। ये दिल्ली के ही नागरिक हैं जिनको आपने पैसा बांटना है, और ये दिल्ली के ही नागरिक हैं जिन्होंने आपको जिताया है और सीएम की कुर्सी पे बिठाया है। तो आपको इस तरह की चीज़ें, इतनी राजनीति, लोगों की पे रोक कर, लोगों का बकाया रोक कर, लोगों की तनख्वाह रोक कर नहीं करना चाहिए। आप राजनीति करिए, लेकिन आप राजनीति दिल्ली के नागरिकों से मत करिए जिन्होंने आपको इस सीट पे बिठाया है। इसलिए जो बकाया, जो बेचारे डॉक्टर हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, टीचर हैं, ये सब जो हैं अपनी सेवाएं कोविड के अंदर देते रहे हैं। आपने उनको अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा उनकी तनख्वाहों को रोक लिया है, उनकी पे को रोक लिया है। लोगों के 4-4, 5-5 महीने की पे नहीं मिली है। क्या ये राजनीति में सही है? क्या आपको तो आगे बढ़ के सबसे पहले उनका पैसा देना चाहिए था। असली राजनीति तो वो थी, आप उसके टाइम पे सहायता करते, वो लोग आपके गुणगान गाते और शायद आपको फिर दोबारा कुर्सी पे बिठाते। आज उल्टा है, आपको कुर्सी पे हटाने के लिए सभी लोग एकजुट हो गए हैं, क्योंकि आपकी झूठी बातें वो समझ रहे हैं। आप जो झूठ बोल रहे हैं, कभी आप केंद्र सरकार को दोष देते हैं, कभी आप किसी को दोष देते हैं, कभी आप किसानों के साथ जाके मिल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पब्लिक जान गई है, और आप जो है, आपको इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद, जय श्री राम। अच्छा, तो संजीव जी की भी यही राय थी कि जो दिल्ली सरकार है वो गलत कर रही है, वो राजनीति कर रही है। सर देखिए, जनता का मानना है कि एमसीडी ने अभी तक कोई विकास नहीं किया है। एमसीडी से बहुत शिकायतें हैं, दिल्ली सरकार से कम शिकायतें हैं, एमसीडी से ज़्यादा शिकायतें हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि एमसीडी अपनी शिकायतों को छुपाने के लिए ये 13,000 करोड़ का ये जो है पूरा ये मुद्दा लेकर के आई है, जिससे कि उसके पास ये बहाना हो आने वाले इलेक्शनों में कि हमने अपना काम इस वजह से नहीं किया कि दिल्ली सरकार ने हमारा पैसा नहीं दिया। मैं बलदेव राय चौधरी, यूनिटी डिपार्टमेंट का आरडीओ का प्रेसिडेंट हूँ, और हम लोग सुबह सैर करने के लिए आते हैं, यहाँ बैठते हैं और इस मामले में चर्चा भी होती है। जैसे हमारे भाई भूपेंद्र जी ने, छोटे भाई भूपेंद्र जी ने, संजीव जी ने, प्रेम शुक्ला जी ने सब कुछ डिटेल में बताया है। जो आपने मेरे से पूछा है कि आप एमसीडी कहीं की कमियों के कारण तो नहीं आप ब्लेम लगा रहे, तो देखो एमसीडी में भी जो बीजेपी एमसीडी बीजेपी में है और इसमें भी काफ़ी कमियां हैं, तो वो भी हम उनके लिए भी प्रोटेस्ट करते हैं। और राज्य सरकार जो दिल्ली सरकार का, उनका ज़्यादा रोल है, उनको भी अपनी कमियां को आगे
हम उनको भी कमियाँ बताते हैं और दोनों पार्टियों से हम अनुरोध करते हैं कि वो आगे इन समस्या जो पब्लिक की समस्या उनको समझें और उनका पर ध्यान दें। मतलब आप किसी एक दल का समर्थन नहीं करते, आप ये कहते हैं कि दोनों दल जो हैं वो एकजुट होकर के काम करें। दोनों दलों में कमियां हैं और दोनों दलों के हम विरोध भी करते हैं और समय समय पर हम उनको हिदायत भी देते हैं कि कोशिश भी करते हैं कि आप अपने नेताओं अपनी राजनीति को छोड़कर पब्लिक की समस्याओं को सुनें। धन्यवाद। तो बहुत अच्छे से जो यहाँ चर्चा चल रही थी, इन सभी लोगों ने आपको बताया कि इनकी चर्चा क्या चल रही थी, एमसीडी गलत है या दिल्ली सरकार गलत है। इस वीडियो को देख करके आपके मन में क्या है नीचे कमेंट में हमें बताएं। इसी के साथ मैं हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद।